हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत लेके आया हूँ। एक अनाथ लड़की जो पढ़ के स्कूल टीचर बन जाती है। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन वो बहुत कड़ी मेहनत से स्कूल टीचर बनती है। जो एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर सुनीता सुबह सुबह अपने घर के सारे काम निपटा कर ठीक 9:30 बजे स्कूल पढ़ाने के लिए पहुँचती है। वह साइंस का क्लास ले रही थी, तभी अचानक उसे याद आता है कि आज सुबह की जल्दीबाजी में उसने गैस पर दूध रखा हुआ था और बंद करना भूल गई थी। क्लास भी शुरू हो चुका था और वो स्कूल घर तुरंत नहीं जा सकती थी। इसलिए सुनीता मैडम स्कूल के चपरासी रवि को बुलाती है, उसे घर की चाबी देता है और कहती है, शायद मैंने गैस बंद करना नहीं किया है, प्लीज़ ज़रा जाकर देख लो सब ठीक है या नहीं। इतना सुनते ही रवि फ़ौरन चाबी लेकर अपने मोटरसाइकिल से मैडम के घर की ओर निकल जाता है। जब रवि जो गार्ड होता है सुनीता मैडम के घर पहुंचती तो उसे जलने की बदबू आती है, धुएं की घुटन महसूस होती है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता तो देखता है कि सच में गैस पर रखा दूध बर्तन जल चुका है और सारा दूध उबल कर ख़त्म हो गया है और धुएं से घर भर गया है। तब रवि खिड़कियां खोल देता है और ताकि धुआं बाहर निकल सके। जब धुआं थोड़ा थोड़ा कम होता है तो रवि इधर उधर नज़र दौड़ाता है। वो देखता है कि मैडम जो महीने का 30-40 हज़ार रुपया कमाती है, लेकिन वह कितने साधारण ढंग से रह रहे थे। एक कोने में लकड़ी का पलंग पड़ा है, उस पर पतला सा बिछावन और बगल में कुछ कपड़े यूँ बिखरे पड़े हैं। एक छोटे से शेल्फ में कुछ किताबें रखी हुई है। फिर रवि बर्तन की हालत देखता है और सोचता है कि इसे साफ़ करूँ या मैडम खुद ही साफ़ करेगी, पर फिर से सोचता है कि चलो मैं ही इसे साफ़ कर देता हूँ। फिर रवि वो जला हुआ बर्तन लेकर साफ़ करता है और गैस को भी अच्छी तरह पोंछ देता है और किचन को अच्छे तरीके से सजाकर सब कुछ ठीक ठाक कर देता है। फिर थोड़ा पलंग पर जाकर बैठता है, तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है। फ़ोटो बहुत ही अच्छी थी। उत्सुकता से वह फ़ोटो उठाकर देखने लगता है। सुनीता मैडम के बारे में स्कूल में कोई ज़्यादा नहीं जानता था। वह खुद में रहने वाली थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब रवि फ़ोटो को देखता है तो उसे सुनीता मैडम की पुरानी तस्वीरें दिखती है, जो लगभग 4-5 साल पुरानी होती है। उसमें मैडम किसी लड़के के साथ बहुत खुश नज़र आती है। दोनों की तस्वीरें साथ में थी, जैसे वो एक कपल हो। रवि को यह देखकर हैरानी होती है, ये वही सुनीता मैडम है जिन्हें स्कूल में कोई नहीं जानता। फिर रवि फ़ोटो वहीं रख देता है और वापस स्कूल आ जाता है। सुनीता मैडम उससे पूछती, क्या सब ठीक था? रवि सुनीता मैडम को चाबी लौटाकर कहता, हाँ मैडम, वही हुआ जिसका डर था। गैस चालू ही था और सारा दूध जल गया था। पूरे घर में जलने की बदबू फैल गई थी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर रवि अपना काम करने में लग जाता है और सुनीता मैडम भी वापस अपनी क्लास में चली जाती है। शाम को जब सुनीता मैडम घर पहुंचती है स्कूल पढ़ाकर, तो देखती है कि पूरा घर साफ़ सुथरा है। यह देख उसे बहुत हैरानी होती है। वो रास्ते में यही सोच रही थी कि जले हुए बर्तन अब मुझे रगड़ रगड़ कर साफ़ करने पड़ेंगे, लेकिन रवि ने पहले ही सारा काम कर दिया था। अगले दिन जब सुनीता मैडम स्कूल में रवि को बुलाती है और पूछती है कि तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया, तुमने जले हुए बर्तन साफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? तब रवि जवाब देता है, मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप घर जाती तो आपको ये सब ठीक करने में 1 दिन और लगता। मैंने सोचा मैं यही काम कर देता हूँ। तब सुनीता मैडम हंसकर कहती है, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ जो अपना काम खुद नहीं कर सकती। फिर रवि मजाक में पूछता, मैडम आज तो गैस बंद कर आई है ना? सुनीता मैडम हंस पड़ती है और कहती है, हाँ आज तो मैं नहीं भूली, कल कुछ और ही सोच रही थी इसलिए भूल गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता मैडम के इस व्यवहार से रवि को उसके जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। वो कहता है, मैडम इंसान को ऐसे खोना नहीं चाहिए। कोई हमें छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन ख़त्म हो गया। सुनीता मैडम ये बातें सुनकर चुप हो जाती है और सोचती है कि अभी कहना क्या चाह रहा है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और सुनीता मैडम क्लास लेने चली जाती है। दोपहर को जब सुनीता मैडम अपने काम निपटा रही होती है, तभी उसके लिए वो जो रवि होता है चाय लेकर आता है। वो थोड़ा डरा हुआ था। सुबह उसने जो बातें कही उससे मैडम नाराज़ तो नहीं हो गई। वो चुपचाप चाय रखकर जाने लगता है। तभी सुनीता मैडम उसे बुलाकर कहती है, रवि इधर बैठो। सुबह तुम कुछ कह रहे थे, मैंने ठीक से सुना नहीं था।
वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। तब रवि थोड़ा डरते हुए कहा, मैडम माफ़ करना, पर कल मैंने आपका पुराना फ़ोटो वाला देखा था जिसमें आप किसी अलग लग रही थी। मुझे लगा वो सुनीता मैडम और आप एक ही इंसान नहीं हो सकती। कोई हमसे दूर चला जाए तो हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाता। वो कहीं और अपनी ज़िंदगी खुशी जी रहा होगा और आप यहाँ उनकी यादों में खोए हुए हैं। सुनीता मैडम ये सुनते ही भावुक हो जाती है और रोने जैसे लगने लगती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, काश वो मुझे भूल गया होता, काश वो कहीं और अपनी ज़िंदगी में खुश होता, लेकिन अगर वो आज भी इस दुनिया में मेरे साथ होता तो इससे मुझसे ज़्यादा खुशी होती। रवि को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस लड़के के साथ सुनीता मैडम एल्बम में थी, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब रवि डरते हुए सुनीता मैडम को पानी का गिलास थमाता है और कहता है, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। आप अपने आंसू पोंछिए और थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तब सुनीता मैडम ने पानी पिया और खुद को संभालते हुए बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन देखना एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उन्हें भूल नहीं पाती हूँ, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। यह कहते हुए सुनीता मैडम फिर से रोने लगी। तब रवि ने मैडम को दिलासा देते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकाल के मैडम को देता है। मैडम यह दुख केवल आपको यही नहीं है, इस दुनिया में कई लोग हैं जिनसे भी बहुत बड़ा दुख है। आप देखिए ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बहुत ही सुंदर पत्नी मिली थी, उससे मुझे एक बेटा और एक बेटी का सुख भी मिला था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आगरा जा रहा था, तब हमारा एक एक्सीडेंट में मेरा परिवार सब बेघर हो गया। उस हादसे में मेरी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई, पर मेरा नसीब ही नहीं था, मैं बच गया। 5 साल हो गया इस बात को, लेकिन आज भी मैं भगवान से यही सवाल करता हूँ कि उन्होंने मुझे ही क्यों बचा लिया। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। रवि की कहानी सुनकर सुनीता मैडम भी भावुक हो गई। उन्हें अपने पुराने दोस्त अमित की याद आ गई, जिससे साथ उनकी शादी तय हो चुकी थी। जब सुनीता मैडम की नौकरी लगी तो उसने अपने घर वालों से शिमला जाने की इजाज़त ली। फिर वह अमित के साथ शिमला घूमने के लिए निकल गई, क्योंकि दोनों की शादी होने वाली थी। कॉलेज के समय से ही दोनों अच्छे दोस्त भी थे और घर वाले ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। तब शिमला जाते समय उनकी गाड़ी का पहाड़ों में एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अमित की मौत हो गई थी, लेकिन सुनीता मैडम बच गई। हालांकि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो बच गई। अब दोनों की कहानी एक जैसी थी, इसलिए रवि और सुनीता मैडम एक दूसरे का दुख समझने लगे और वह पॉकेट से दिया रुमाल उसके आँख के आंसू पोंछते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे दोनों का जीवन का नज़रिया बदल गया। सुनीता मैडम के घर में उनके 3 भाई और 2 छोटी बहन थी। उनके घर वाले ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश किया कि वह किसी और से शादी कर ले, लेकिन वह अमित को भुला नहीं पा रही थी। दूसरी ओर रवि का परिवार उसकी चिता में डूबता रहता था। अब रवि की उम्र 32 साल हो चुकी थी और उसकी पत्नी और बच्चों की मौत 5 साल पहले हो चुके थे, लेकिन वह उन्हें अब तक भूल नहीं पाया था। इधर सुनीता मैडम को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन वह भी अपने प्यार को नहीं भूल पाए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। जब दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तब दोनों ने शादी करने का फैसला किया। उनके घर वाले भी इस फैसले से खुश थे। रवि एक पुलिस ऑफिसर था और जब से उनकी पुलिस और बच्चों की मौत हुई, तब से पुलिस की नौकरी छोड़कर एक चपरासी की ज़िंदगी बसर करने लगा था। और इधर सुनीता मैडम उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध शिक्षिका थी। खास बात यह थी कि उनके विचार आपस में मेल खाते थे। फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी करने का फैसला किया। मैं राजी खुशी से शादी हो गया। शादी के 1 साल बाद उनके घर का एक प्यारा सा बेटी ने जन्म लिया। इससे दोनों के जीवन में भी और भी खुशियां भर गई। अब उनका परिवार खुशी खुशी जीवन बिता रहा है। ये दोस्तों, यह भी थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, इस तरीक़े से सिर्फ शिक्षिका जो होती है वह शादी करने के लिए मान जाती है और शादी कर लेती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कहानी सुन के? अगर ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। क्या शिक्षिका मैडम और रवि एक दूसरे से शादी करके
क्या अच्छा किया या बुरा किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।